लोकसभा चुनाव 2024 के लिए भारतीय जनता पार्टी की पहली सूची, पहली लिस्ट जारी हो चुकी है। अलग अलग राज्यों के उम्मीदवार कौन से होने वाले हैं, कौन कहां से चुनावी ताल ठोकेगा, इसका ऐलान पहली सूची में भारतीय जनता पार्टी ने कर दिया है। लेकिन सबसे ज्यादा अगर इस सूची के बाद, इस लिस्ट के बाद कहीं की बात हो रही है तो वो है दिल्ली। अब दिल्ली में बीजेपी की इस पहली लिस्ट से क्या केजरीवाल का खेल हो जाएगा फेल, ये सबसे बड़ा सवाल है। और इसी सवाल का जवाब देने के लिए आज दिल्ली से करते हैं बात चुनाव की। सबसे पहले ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया है। और जब इस ऐलान की शुरुआत हुई तो सबसे पहला नाम था देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का, जो तीसरी बार लगातार वाराणसी से ताल ठोकने वाले हैं। और फिर एक एक करके तमाम राज्यों की बात की गई। ज्यादातर अगर आप देखेंगे, उत्तर प्रदेश की अगर मैं बात करूं तो कोशिश ये की गई कि जो मौजूदा जिताऊ उम्मीदवार है उन्हीं पर भरोसा जताया जाए। लेकिन जैसे ही ये लिस्ट आगे बढ़ते हुए दिल्ली की तरफ आई, हर कोई बहुत सख्ते में आ गया, हर कोई चौंक गया। और ऐसा इसीलिए था क्योंकि दिल्ली में 7 में से 5 सीटों पर उम्मीदवारों का ऐलान कर दिया गया है। और सिर्फ एक सांसद, जिनका नाम है मनोज तिवारी, वो अपनी सीट बचा पाए हैं। बाकी सारे टिकट कट गए हैं, नए उम्मीदवारों को मौका मिल गया है। तो आखिर इसके पीछे की भारतीय जनता पार्टी की रणनीति क्या है और क्यों? दूरगामी सोच इसकी क्या कहती है जिसके तहत ये टिकट दिए गए हैं, और कैसे खास तौर पर दिल्ली में विधानसभा का चुनाव इससे प्रभावित होने वाला है? ये सब कुछ, ये जो पूरी सियासी गणित है, आज मैं आपको समझा देने वाली हूं। इसीलिए एक एक करके एक एक लोकसभा सीट की बात करने वाले हैं दिल्ली की। सबसे पहले मैं आपको ये बता दूं कि दिल्ली में, जैसा मैंने आपको बताया, लोकसभा की 7 सीटें हैं। और इसके सियासी गणित जानने से पहले ये जान लीजिए कि पिछले बार 2019 के लोकसभा चुनाव में और उससे पहले 2014 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी 2 टर्म से यहां पर क्लीन स्वीप कर रही है। यानी कि 7 के 7 सीटों पर जो सांसद हैं वो भारतीय जनता पार्टी के ही हैं। तो फिर आखिर ऐसा क्या कारण रहा कि अपने जिताऊ उम्मीदवारों का ही टिकट काट देना पड़ा? और इसके पीछे की रणनीति क्या है मैं आपको बताती हूँ। शुरुआत करते हैं पश्चिमी दिल्ली इस सीट से। अब जब मैं पश्चिमी दिल्ली कह रही हूं और इसके बारे में मैं आपको बता रही हूं, तो एक बात और भी जान लीजिए कि बीजेपी ने जो टिकट काटे या टिकट बांटे हैं, उनके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स ने काम किया है। और सबसे बड़ा फैक्टर ये रहा कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार जिसकी छवि सीधा पार्टी को प्रभावित करती हो, या फिर उस उम्मीदवार की तरफ से या सांसद की तरफ से दिया हुआ वो बयान जो सीधे पार्टी पर अटैक करने के लिए विपक्ष को मौका देता हो, उसका टिकट कट गया है। अब ऐसे में एक नाम है पश्चिमी दिल्ली से जो मौजूदा सांसद है प्रवेश वर्मा। ये नाम आपने सुना होगा। प्रवेश वर्मा का टिकट कट गया है और कमलजीत को टिकट मिल गया है। अब प्रवेश वर्मा का टिकट क्यों कटा मैं आपको बताती हूँ। पिछले साल अक्टूबर की बात है, विराट हिंदू सभा में वो शिरकत करने के लिए पहुंचे थे और तब उनकी तरफ से एक खास समुदाय के लिए एक विवादित बयान दिया गया। उन्होंने उस खास समुदाय के लिए आर्थिक बहिष्कार का ऐलान कर दिया। फिर क्या था, चौतरफा भारतीय जनता पार्टी की आलोचना होने लगी। कहा जाने लगा कि बीजेपी के सांसद क्या ऐसी सोच रखते हैं? और फिर इस बार जब उम्मीदवारों के नाम का ऐलान करने का मौका आया तो प्रवेश वर्मा का टिकट कट गया। हालांकि अब बात तो ये भी कही जा रही है कि जब दिल्ली में विधानसभा का चुनाव होने वाला है तो फिर एक मजबूत कैंडिडेट के तौर पर उनकी जरूरत पड़ सकती है। यानी कि बीजेपी अब दिल्ली में उन्हें कोई बड़ी जिम्मेदारी दे सकती है। हालांकि उसके लिए इंतजार करना होगा। अब इसमें एक दूसरा फैक्टर जो ये आपको बताने जा रहा है कि कमलजीत, आखिर उन्हें टिकट क्यों दिया गया, तो आप ये जान लीजिए कि भारतीय जनता पार्टी ने, आप जो ये 175 उम्मीदवारों की सूची देखेंगे तो आपको ये समझ में आएगा कि महिलाओं को कैसे इसमें तरजीह दी गई है। ये दिखाया गया है कि भारतीय जनता पार्टी ने महिलाओं को बढ़ावा देने के लिए बहुत सारे ऐसी सीटें हैं जहां पर महिला उम्मीदवारों को उतारा है। और यही सबसे बड़ा फैक्टर पश्चिमी दिल्ली के लिए सामने आया। अब जब मैं पश्चिमी दिल्ली की बात कर रही हूं और मैंने आपको ये बताया कि विवादित बयान देने वाले उन तमाम सांसदों के टिकट कट गए हैं, तो विवादित बयान देने से एक और सांसद जिनका टिकट कट गया है उनकी भी अब मैं बात करूंगी। दक्षिणी दिल्ली से सांसद रमेश बिधूड़ी, इनका नाम आपने जरूर सुना होगा। अब रमेश बिधूड़ी उस वक्त चर्चा में आते हैं जब संसद के भीतर चंद्रयान 3 मिशन पर चर्चा हो रही थी और रमेश बिधूड़ी ने दानिश अली, आपको याद होगा, उनको लेकर
अपशब्दों का इस्तेमाल किया। फिर क्या था, वो बयान वायरल होने लगा, संसद के रिकॉर्ड से उस बयान को हटा दिया जाया। उसके बाद राजनाथ सिंह जो रक्षा मंत्री हैं, उनको खुद माफी मांगनी पड़ी। माफी यानी उनकी तरफ से खेद व्यक्त किया गया। ऐसे बयान से भारतीय जनता पार्टी ने ऐसे बयान से किनारा कर लिया, कारण बताओ नोटिस जारी किया गया। और जब मौका आया उम्मीदवार के नाम के ऐलान का, तो रमेश बिधूड़ी का टिकट इस बार कट गया है। लेकिन क्योंकि भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ा फैक्टर ये भी ख्याल में रखा है कि अगर कोई ऐसी सीट है जहां पर जातीय जो समीकरण है उसे साध कर रखना है, तो फिर इसका ख्याल रखते हुए रमेश बिधूड़ी की जगह अगर टिकट किसी को मिल गया है तो वो नाम है रामवीर बिधूड़ी। दोनों बिधूड़ी हैं। और मैं आपको ये भी बता दूं कि इस सीट पर आपको गुर्जर वर्सेस गुर्जर ही दिखने वाला है, क्योंकि जो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का चूंकि अलायंस है उसके बारे में भी मैं आगे बात करूंगी। वहां से भी जो उम्मीदवार है वो गुर्जर समाज से ही आने वाला है। इसीलिए माना यह जा रहा है कि जिन्होंने विवादास्पद बयान दिया उनके टिकट पार्टी ने काट दिए हैं, उन्हें इस बार मौका नहीं दिया गया है। हालांकि क्या बाद में उन्हें जिम्मेदारी दी जाती है, ये जरूर भविष्य के गर्भ में है। अब तीसरी बात मैं चांदनी चौक की करने वाली हूँ। चांदनी चौक पर भी इस सीट पर भी एक बहुत बड़ा बदलाव देखने को मिला है। डॉक्टर हर्षवर्धन बहुत कद्दावर नेता है, भारतीय जनता पार्टी के पूर्व में केंद्रीय मंत्री रहे हैं, उनका टिकट कट गया है और उनकी जगह किसे टिकट मिला है? प्रवीण खंडेलवाल को, व्यापारी प्रवीण खंडेलवाल को। अब इसके बाद ये सवाल पूछे जाने लगे कि आखिर क्या कारण रहा, क्योंकि आप अगर डॉक्टर हर्षवर्धन की छवि देखेंगे तो बहुत अच्छी छवि के वो नेता हैं, ऐसा कोई विवाद से भी उनका लेना देना नहीं है। तो फिर इसको लेकर एक कारण जो अभी तक माना जा रहा है वो ये है, करीब करीब 70 वर्ष के वो हो चले हैं, 2 टर्म से वो यहाँ पर सांसद हैं, मतलब यानी कि 1 दशक उनको हो चला है। तो अब ऐसे में कोई भी विरोधी लहर ना हो, एंटी इनकम्बेंसी बिल्कुल भी यहाँ पर ना हो किसी भी उम्मीदवार के खिलाफ, तो इसका ख्याल रखते हुए यहाँ से उनका टिकट कट गया है डॉक्टर हर्षवर्धन का। और व्यापारियों को साधने के लिए खास तौर पर टिकट दे दिया गया है प्रवीण खंडेलवाल को। चांदनी चौक की हमने बात कर ली। अब एक सीट जो बहुत ज्यादा चर्चा में है, जिसको लेकर अब वो ट्रेंड भी कर रहा है सोशल मीडिया पर, आप देखेंगे तो वो सीट है नई दिल्ली। नई दिल्ली से सबसे चौंकाने वाला तो ये था कि केंद्रीय मंत्री मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है और उनकी जगह टिकट दिया गया है बांसुरी स्वराज को। अब ये कारण क्या रहा? पहली बात तो ये है कि बीजेपी इस बात में भी विश्वास रखती है कि नए चेहरों को कैसे मौका दिया जाए, तो बांसुरी स्वराज को मौका दिया गया है। बांसुरी स्वराज पूर्व केंद्रीय मंत्री दिवंगत सुषमा स्वराज की बेटी हैं और उनकी छवि बहुत अच्छी मानी जाती है, पेशे से वो वकील भी हैं। उनको एक मौका दिया गया है, मीनाक्षी लेखी का टिकट कट गया है। अब मीनाक्षी लेखी का टिकट काटे जाने के पीछे क्या कारण है, इसको लेकर कई तरह के कयास भी लगाए जा रहे हैं, लेकिन ये साफ है कि नए चेहरे को मौका चूंकि भारतीय जनता पार्टी देने में विश्वास रखती है, इसीलिए नई दिल्ली से मैदान में उतार दिया है सुषमा स्वराज की बेटी बांसुरी स्वराज को। जैसा मैंने आपको शुरू में भी बताया कि सिर्फ एक सीट जहां पर भारतीय जनता पार्टी के कोई सांसद अभी तक, चूंकि 7 में से 5 का ऐलान हुआ है, 2 अभी बाकी हैं, 5 में से अगर कोई एक अपनी सीट बचा पाया तो वो मनोज तिवारी हैं और उनकी सीट है उत्तर पूर्वी दिल्ली। वहां से एक बार फिर से मनोज तिवारी को ही मैदान में उतारा गया है। बड़ी अच्छी उनकी लोकप्रियता है, हो सकता है कि पार्टी यहाँ से कोई चांस लेना ना चाहती हो। अब 2 सीट रह गई है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ। पूर्वी दिल्ली है और उत्तर पश्चिमी दिल्ली है। अब इनमें से एक सीट पर गौतम गंभीर मौजूदा सांसद हैं। गौतम गंभीर की तरफ से हो सकता है कि उन्हें यहाँ पर टिकट ना मिल रहा हो। उन्होंने खुद ही सम्मानजनक विदाई ले ली है। ट्वीट उन्होंने किया, उन्होंने कहा कि मैंने अनुरोध किया है जेपी नड्डा से कि मुझे जो ये मेरी जिम्मेदारी है इसे मुक्त कर दिया जाए और मैं अब क्रिकेट पर ध्यान देना चाहता हूँ। तो उनको उम्मीद है कि हो सकता है कि उन्हें ना टिकट मिल रहा हो, अंदर खाने कुछ बातचीत हुई हो, लेकिन गौतम गंभीर इस बार चुनाव नहीं लड़ रहे हैं, ये तय हो चुका है। लेकिन फिर भी 2 सीट ऐसी हैं जिन पर अभी उम्मीदवारों का ऐलान बाकी है। अब ये तो भारतीय जनता पार्टी की रणनीति और तैयारी मैंने आपको बताई। अब इसका दूरगामी परिणाम, जैसा मैंने आपको कहा था कि मैं आपको बताने वाली हूँ क्या होगा, तो आप अब इसे बहुत सरल भाषा में समझिए कि चाहे भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में लोकसभा के सातों सीटों के लिहाज से बहुत मजबूत पार्टी हो, लेकिन अरविंद केजरीवाल मुख्यमंत्री हैं, आम आदमी पार्टी की सरकार है और आम आदमी पार्टी को चुनाव हरा पाना बहुत टेढ़ी खीर है दिल्ली में। चाहे और आप देखेंगे कि वहां का जो वोटर है वो भी इसी तरीके का है, यानी कि लोकसभा में तो वो बीजेपी के उम्मीदवारों को वोट करता है, लेकिन सरकार बन जाती है जब विधानसभा का चुनाव होता है तो आम आदमी पार्टी की सरकार बन जाती है।
तो अब कैसे भाजपा अपनी स्थिति को यहाँ पर मजबूत करे, ये कोशिश है। और इसीलिए ये तय कर लिया गया है कि कोई भी ऐसा उम्मीदवार जो न सिर्फ लोकसभा बल्कि विधानसभा चुनाव में किसी भी रूप में या तो पार्टी को डेंट पहुंचा सकता हो या कोई भी ऐसी बात, कोई भी ऐसा बयान जो पार्टी की छवि को खराब करे, उससे बिल्कुल पार्टी ने किनारा कर दिया है। अब आप दूसरी तरफ देखेंगे तो आम आदमी पार्टी और कांग्रेस का अलायंस यहां पर हो चुका है। वो खबर न्यूज़ 18 इंडिया ने भी आपको चैनल के माध्यम से दिखाई थी सबसे पहले कि कैसे वहां पर जो प्रत्याशी हैं, कौन कहां से चुनाव लड़ रहा है, ये सब कुछ ऐलान कर दिया गया है। तो एक तरफ आप देखेंगे मुकाबला है भारतीय जनता पार्टी वर्सेस कांग्रेस एंड आम आदमी पार्टी, क्योंकि यहाँ पर ये गठबंधन फाइनल हो चुका है। लेकिन जो बीजेपी की रणनीति है, जो बीजेपी की एक नई सोच है, वो कितना यहाँ पर काम करने वाली है। और दूसरा, ये जो अभी 7 में से 2 सीटें रह गई हैं दिल्ली के खास तौर पर, वो क्या एक बार फिर से बीजेपी अपने डिसीजन से सबको चौंका देने वाली है। और फिर ये पूरी रणनीति लोकसभा चुनाव 2024 के जब नतीजे आएंगे तो फिर ही पता चल पाएगा कि रणनीति बहुत अच्छी थी, बढ़िया थी, या फिर कुछ पार्टी को नुकसान हुआ। और इसके लिए इंतजार करना होगा 2024 के लोकसभा चुनाव के नतीजों का। और इन्हीं चुनावी नतीजों तक आपसे किए वादे के मुताबिक एक बार फिर से मैं मिलूंगी आपसे और किसी और राज्य की राजनीति की बात करेंगे, सियासी समीकरणों की बात करेंगे और फिर से मैं आपके लिए लेकर आऊंगी बात चुनाव की।